बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड दूसरे वीडियो में खुशामदीद। ये उस प्रीवियस वीडियो जो वीडियो नंबर 3 था उसका सेकंड पार्ट है। हमने स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू तक वहाँ पे देख लिया था, लेकिन इससे आगे की चीज़ें जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसी तरह कैरेक्टर स्पेसिंग को भी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करके और फर्दर जो इस एरिया में बाकी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट एरिया में जब हम गए हुए थे यानी कि यहाँ से, तो स्ट्राइक थ्रू डबल स्ट्राइक थ्रू हम कर चुके हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमारे पास इस जगह पे भी अवेलेबल हैं, यानी कि ये सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो हम बाहर से ही इसको यूज़ करते हैं। क्यों ये यूज़ में आता है? आम हालात में जब हम कोई फार्मूला लिख रहे हों, लाइक H2O, पानी का, जैसे आप जानते हैं वाटर का फार्मूला है। इसी तरह कोई अगर मैथमेटिकल या अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज होते हैं, लाइक A प्लस B और विद इन ब्रैकेट अगर हम इसको लिखें A प्लस बी होल स्क्वायर, अगर हमें लिखना हो इस पूरे फार्मूले को अगर पूरा करें, प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये कुछ इस तरह का फार्मूला शायद है, बट हम चूँकि इस वीडियो में सिर्फ सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं, तो शायद फार्मूला अगर मेरा गलत हो तो उस सिलसिले में माजरत। सुपर स्क्रिप्ट अगर हमें किसी फार्मूला के अंदर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ ले जाना यानी पावर के तौर पर शो करना, तो हम यूज़ करते हैं जिसको वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। हमने सिर्फ उस चीज़ को सेलेक्ट करना है जिसको ऊपर की तरफ लेके जाना है यानी पावर बनाना है, और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए 2 छोटा हो गया और वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसी तरह से 2 को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं, और इसी तरह से B को भी सुपर स्क्रिप्ट इस तरह से बना सकते हैं। सिलेक्शन है एंड देन सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, सिंपल। इसी चीज़ को मैं शायद गलत हो, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम सब स्क्रिप्ट बनाना चाहें तो सिंपली सिलेक्शन के साथ सब स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं ये बन रहा है। डेफिनेटली जो लोग जानते हैं वो ये काम गलत हुआ है, लेकिन समझने के लिए शायद यही बेहतर है। इसके अलावा फ़ॉन्ट मेन्यू में डिफरेंट और ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आसानी से नज़र नहीं आते। थोड़ा सा उनके लिए हमें फ़ॉन्ट को बड़ा करना पड़ता है, या स्क्रीन साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसे इंक्लूडिंग लिखा हुआ है इस जगह पे, और अब हम फ़ॉन्ट मेन्यू में जाते हैं और इसमें एक शैडो के नाम से आ रही है। सुपर स्क्रिप्ट याद रहे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हम ऑप्शन अब चेक कर चुके हैं। शैडो पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ा इस इंक्लूडिंग के साथ, इसका एक शैडो आ रहा है, और ये माइनर फ़र्क आपको पता उसी वक्त चलेगा जब इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कुछ इंक्लूड बढ़ा दें। आप देखिएगा कि 48 मैंने कर दिया है इसको, और एक शैडो इसके अंदर आ रहा है जो कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम लगा सकते हैं इस जगह से। हम इसी इंक्लूडिंग को बेस बनाते हुए बाकी चीज़ें भी करते हैं। हम इस शैडो को हटा के अगर आउटलाइन कर दें तो आप देखें कि ये आउटलाइन स्टाइल में आ गया, और इसका जो बेस है वो इसमें से गायब हो चुका है, और आउटलाइन में जो चीज़ें लिखी जाती हैं सिर्फ उस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। मैं फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ और कोई नया ऑप्शन लगाते हैं, एम्बोज। एम्बोज कुछ आउटलाइन जैसा ही है, लेकिन आपने
एम्बोज और इनग्रेव दोनों चीज़ें जो जैसे डिग्री आपको अवार्ड होती है कोई, उस पर सील जो लगी हुई होती है उस स्टाइल में होता है कि अगर उसके ऊपर हाथ फेरें तो एम्बोज अगर होगा तो उभरा हुआ महसूस होगा, जैसे कि इस एम्बोज में कुछ इसी तरह का इफेक्ट दिया गया है। और इनग्रेव अगर होगा तो वो अंदर की तरफ दबा होगा, यानी कि अगर उसी सील को आप बैक साइड से देखें तो वो अंदर प्रेस हुआ हुआ होता है, तो वो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा होता है, इस तरह से नज़र आ रहा होता है। स्मॉल कैप्स एक डिफरेंट स्टाइल है। देखिए स्मॉल कैप के कई ऑप्शन कई तरीके से हम कर सकते हैं। इंक्लूडिंग जो लिखा हुआ है वो हमने स्मॉल में ही लिखा हुआ है, यानी कि इंक्लूडिंग इंग्लिश में जो लिखा हुआ है तमाम स्मॉल कैरेक्टर्स से लिखा हुआ है। और स्मॉल कैप पे मैंने क्लिक किया है, ओके किया है। अब देखिए सबका सब बड़ा हो गया और इसका सबका साइज भी सेम है, राइट। इसी तरह हम ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉब्लम लिखा था, प्रॉब्लम्स का पी मैंने कैपिटल किया है और इसको सेलेक्ट किया, फॉन्ट में गया, स्मॉल कैप अप्लाई किया। अब आप ज़रा सा फ़र्क देखिए, मैं इसका और इसका साइज सेम कर देता हूँ। दिस इज़ 48 एंड दिस वन इज़ वट एवर, बट हम इसको 48 कर देते हैं। अब आप देखिएगा इंक्लूडिंग में INCLUDING सेम साइज सेम है, ठीक है। ये अगर हम यहाँ से और यहाँ से लाइन खींचें तो साइज सेम है, जबकि प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम में क्या हुआ, क्योंकि हमने पी कैपिटल करके पहले ही लिख दिया था, सब कैपिटलाइज तो यकीनन हो गया है, लेकिन पी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। अगर इस स्टाइल में आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि ये कर सकते हैं। ऑल कैप्स से तमाम के तमाम एरिया जो है कैपिटलाइज हो जाएगा। स्मॉल कैप से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये कैपिटलाइज कर देगा किसी भी चीज़ को। एंड हिडन से होगा ये कि इस ख़ास चीज़ को जिस पे आपने उसको सेलेक्ट किया ऐसा लगेगा गायब हो गया, हालांकि गायब नहीं हुआ हुआ। अगर हम यहाँ जाते हैं एंड डिस्प्ले में हिडन टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हिडन टेक्स्ट वापस आ जाएगा और अब देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन इसके साथ आ रही है जो कि ये बता रहा है कि हिडन टेक्स्ट है। हम इस साइज़ को वापस अपने रिड्यूस करते हैं ताकि हम काम कुछ और इसमें फर्दर देख सकें। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ स्टाइल्स अब हमारे पास आते जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से हम काम करते जा रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से यहाँ लिखा है इसी तरह मैं इस जगह पे थोड़ा सा एरिया बना के कराची लिखा है मैंने, और आप देख रहे हैं डबल स्ट्राइक हुआ इसलिए कि नीचे से नीचे का जो एरिया था वो उसी का फॉर्मेट इसके ऊपर पेस्ट हुआ है, तो हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। कराची बिल्कुल ठीक हो गया। और हमारे पास एक और ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जिसका जिक्र नहीं किया। फॉर्मेट पेंटर पूरे के पूरे फॉर्मेट को पेंट कर देगा किसी भी चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान लिखा हुआ है, मैंने सिंपली फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया है और माउस का स्टेट आप देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, वो एक थोड़ा ब्रश सा बना हुआ आ रहा है। मैं कराची के ऊपर आके ड्रैग कर रहा हूँ उसको सिंपली, और माउस को छोड़ा, जैसे ही छोड़ा है तो वो कराची और पाकिस्तान दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम हो गया, बिल्कुल वैसे ही अंडरलाइन, बिल्कुल वैसे ही कलर। सिलेक्शन के लिए अगर हम आते हैं तो सेलेक्ट में हम डेफिनेटली सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सबका सब सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई हमारे पास इमेज होता तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन जो है ये बड़ा यूनिक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। आप ये देख रहे हैं कि ये सारा टेक्स्ट एक फॉर्मेटिंग का है, ये भी, और ये दोनों कराची और पाकिस्तान ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट पे खड़ा होके इस टेक्स्ट पे स्टैंड करके सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करूँगा तो ये तमाम का तमाम सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं
पाकिस्तान पे स्टैंड करके ये क्लिक करूँगा और देखिएगा कि पाकिस्तान और कराची सेलेक्ट हो गया, यानी कि हेडिंग का अगर कोई ख़ास स्टाइल हमने बनाया हुआ है तो वो सिर्फ हेडिंग्स को अगर आपको कहीं कॉपी करके ले जाना है तो ये काम हम डेफिनेटली इस सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। वीडियो के टाइम फिर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया, हम इस वीडियो को यहाँ पे रुकेंगे और इसके बाद हम एडवांस टेक्निक्स फॉर्मेटिंग की जो हैं उनके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।